हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ रोहित शाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम में जो यंग बॉयज़ या गर्ल्स हैं वो 19 से लेकर 21 साल तक मिलिट्री में, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, उसमें सर्व कर सकेंगे, पर केवल 4 साल के लिए। एक्चुअली पूरे देश में, चाहे मैं हूँ या आप हो, सब इस स्कीम का वेट कर रहे थे कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इसमें क्या पैकेज मिलेगा, कैसी सर्विस देने को इस बार मिलेगी डिफेंस फोर्सेस में। बट थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है जिस तरीके से इसमें जो बदलाव हुए हैं। और जिन जो लड़के 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी एज ओवर हो गई है, और पैकेज भी बहुत कम है। 4 साल का पता भी नहीं चलेगा। जो लोग अपने आप को देश सेवा में पूरे ज़िंदगी देना चाहते थे, वो सिर्फ 4 साल में भेज दिए जाएंगे। सिर्फ 25% रख लिए जाएंगे, बाकी 75% भेज दिए जाएंगे। तो ये सब एक दुख और निराशा यूथ में काफ़ी है। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दें देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। ये वीडियो थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। काफ़ी अच्छी कोशिश थी स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने की, बट फिर भी कंट्रोवर्सी हो ही गई। कंट्रोवर्सी यहाँ पे है जॉब सिक्योरिटी की। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि इस अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग 46,000 बॉयज़ और गर्ल्स को इसी अक्टूबर से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में रिक्रूट किया जाए, जिसके बाद उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग भी होगी। वैसे ट्रेनिंग पीरियड को कम किया गया है। वैसे बेसिक तौर पे पहले ट्रेनिंग जो होती थी 9 महीने की होती थी, बट अब इन्होंने पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने क्या इसमें चेंजेस किए हैं। होप इसमें एक्सपर्ट्स की एडवाइस ली गई हो, तो इसको 6 महीने कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 2 साल से 2-2.5 साल से कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। इसीलिए अब सरकार का ये अग्निपथ में इसीलिए गवर्नमेंट ने अब एक लार्ज स्केल पे बॉयज़ और गर्ल्स को रिक्रूट करने का ये फ़ैसला लिया है। इसमें मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसमें पहले आपको फर्स्ट ईयर की जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 4.76 लाख होगी पर एनम, और धीरे धीरे बढ़ते हुए लास्ट के 4th ईयर 4 साल में जब रिटायरमेंट तक आपकी 4.92 लाख पर एनम हो जाएगी। इसके अलावा आपको रिटायरमेंट के टाइम एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जिसमें सरकार आपको 11.76 लाख देगी, इंक्लूडिंग आपका जो जीपीएफ वगैरह होगा उसे मिला के आराम से 40-50 लाख हो जाएंगे। और साथ ही मिलिट्री की सारी फैसिलिटीज़ और पैरामिलिट्री में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पे भी अगर वैकेंसी होगी तो आपको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए, अग्निपथ स्कीम लाने का गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो है टू सेव मनी। अभी के लिए हमारा डिफेंस बजट है 5.2 लाख करोड़। एक साल का डिफेंस बजट हमारा इतना है, जिसमें कि 1.5 लाख करोड़ सैलरी में जाता है डिफेंस पर्सनल की, 1.1 लाख करोड़
पेंशन्स में जाता है डिफेंस पर्सनल की, और 2.3 लाख करोड़ जाता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज़ करने में। ये 5.2 लाख करोड़ अगर रफली देखा जाए तो अराउंड 70 बिलियन US डॉलर होता है। और अगर वर्ल्ड के बाकी देशों की बात की जाए तो उनका डिफेंस बजट जैसे USA का अराउंड 800 बिलियन US डॉलर है, चाइना का 293 बिलियन US डॉलर है। अब देख लीजिए इंडिया का उनसे कंपैरिजन करके देखिए तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं, और अभी हमने मिलिट्री में ये सब चेंजेस करके आई थिंक मिलिट्री की इफ़ेक्टिवनेस को ख़राब किया है, और मे बी इसके कंसिक्वेंसेस फ्यूचर में अच्छे नहीं होंगे। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को डिफेंस बजट को 2025 तक 130 बिलियन डॉलर के अराउंड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है। तो इसको इस पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए हमको थोड़ा तो डिफेंस बजट को और इंक्रीज़ करना होगा। यहाँ पे बीजेपी के MP वरुण गांधी भी बोल रहे हैं कि डिसअफेक्शन हो जाएगा यूथ में। ये काफ़ी अच्छे नेता हैं और सही और गलत का काफ़ी खुलकर ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि जब ये लोग जब 70,000 लोग हर साल नए रिक्रूट 4 साल के लिए वहां जाएंगे, इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इनकी छुट्टियां भी होंगी, 2 साल मुश्किल से नौकरी करेंगे सेना के अंदर। तो क्या हम सेना का मोनोपोल इस तरीके से गिरा देंगे? आप 71 में, आपको 65 में, आपको 62 में, 47 में, कारगिल में, हर जगह पे आपको युद्ध जीत के दिया है सेना के स्ट्रक्चर में। क्या कौन लोग हैं जो इसके कैंटीन बंद करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कैंटोनमेंट के रास्ते खुलवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी खत्म करना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा खुल के, चित्रा जी, IAS लॉबी है, सेना का स्तर गिराना चाहती है। और देखिए ये एक किसी डिबेट शो में एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर एक एलिगेशन लगा रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स मिलिट्री में इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये एलिगेशंस पहले भी लगते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने इंटरफेयर किया है मिलिट्री में। पर हम इस टॉपिक में अभी नहीं घुसेंगे, फिर कभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिर से एक आर्मी के रिटायर्ड जनरल ने भी क्रिटिसाइज़ किया है इस स्कीम का कि इसका कोई भी पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ग्राउंड बेसिस पे इसको चेक नहीं किया गया, ठीक से स्टडी नहीं हुई है। तो ये सब काफ़ी अपोज किया गया है अक्रॉस द कंट्री। इस स्कीम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित आर्मी चाहिए, और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया, 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है, और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए। तो ये देखिए देश का यूथ काफ़ी गुस्से में है, और ये मांग उठा रहा है कि ये अग्निपथ स्कीम में फिर से विचार किया जाए, और इसको री इम्प्लीमेंट करके जो 4 साल है उसको कम से कम 8 से 10 साल बढ़ा दिया जाए, और सैलरी को भी और बढ़ा दिया जाए। सो मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। देखिए दिक्कत सबको ये है कि 75% लोगों को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी छोड़ना पड़ेगा, और 25% वहीं रहेंगे। तो 75% एक बहुत बड़ा नंबर है, और हर साल ये निकलते जाएंगे। और वैसे भी जॉब सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न नाउ डेज़ इन इंडिया। सो वर्ल्ड में हर किसी की नौकरी जा रही है। ऐसे में जब अब वो आर्म फोर्सेस से आएंगे उनको भी फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जॉब के लिए इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक कुछ लोगों को मिल जाएगी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी, बट 75% को नहीं मिलेगी। इनका यही प्रॉब्लम है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होप गवर्नमेंट और यूथ इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और मिलिट्री को और इफ़ेक्टिव बनाएं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आई वांट टू नो योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।